अब मुझे ये बताओ क्या निकालने वाले हो इसके नीचे से। पर्दा उठाते हैं यार एक बार, बिल्कुल रिवील करते हैं। 1 2 3। हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए साम देख लो यार। अभी आप लोग सोच रहे होगे यार अभी तो एक गाड़ी ली है तो ये कौन सी गाड़ी आ गई। तो भैया आपको बताने वाला हूं कि ये है क्या चीज और लाल कपड़े के अंदर है क्या और कहां पे खड़ी हुई है। तो भाई देखो, सबसे पहले बता देता हूं, ये खड़ी हुई है अपनी द डिटेलिंग हीरोज पे और आगे की दास्तान ना अभी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले ना यहाँ के मालिक को इनवाइट कर लेते हैं। तो आ जाओ गौरव भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया एकदम जी एकदम बढ़िया। चलो अब मुझे ये बताओ क्या निकालने वाले हो इसके नीचे से। इसके नीचे जो है आपकी जो ओरिजिनल जो थार थी, हाँ। उसकी हालत थोड़ी बहुत जो थी वो खराब थी। थोड़ी नहीं, बहुत खराब थी। उसको हमने जो है फिर से दोबारा से रिफर्बिश कह लो, हाँ। वो चीज हमने जो है कर दी है और वापस से ब्रांड न्यू आपके लिए हम गाड़ी लेके आए हैं। इसके अंदर इंक्लूड है बॉडी से लेके इसके प्लास्टिक पार्ट तक। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ भाई। देखो, आप लोगों ने अभी तक मेरी थार की कोई भी वीडियोस नहीं देखी होंगी, बस 2 वीडियोस वो देखी हैं जब हम यहाँ पे आए थे भाई के पास, गाड़ी लेके आए थे। आप लोगों ने अब तक ये भी नहीं जाना गाड़ी कहाँ से ली, कितने में ली, क्यों ली, सेकंड हैंड ली, बस इतना पता है। लेकिन सेकंड हैंड पे क्यों गया, कितने किलोमीटर चली है, तो इन सब की जो बातें हैं ना वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। ये पार्ट 3 है अपना इस गाड़ी के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी पे काम क्या क्या हुआ है। बाकी कंडीशन इतनी खस्ता थी कि लेने के बाद ना मुझे सच में नींद सी नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था यार इतने पैसे देके मैं गाड़ी भी उठा लाया। देखो नई आती है तो क्या होता है, बिल्कुल सही होती है, सब पेंट बढ़िया होता है ना, एक अंदर से वाइब आती है। लेकिन मैंने अंदर का थोड़ा बहुत काम करा लिया था, लेकिन जब मैंने देखा यार बाहर से कहीं बोनट पे डेंट है, इधर डेंट है और पीपीएफ इस पे बेसिकली हो रखी थी, लेकिन वो भी सब बेकार हो रही थी। ब्लैक थी कहीं, हाँ कहीं ब्लैक पीपीएफ थी, पीछे ट्रांसपेरेंट हाँ कहीं ट्रांसपेरेंट थी। और दूसरी बात है कि जो इसकी ये क्लैडिंग होती है, बम्पर होता है, ये सब व्हाइट वगैरह ऐसे पड़े हुए थे ना, मतलब मजा ही नहीं आ रहा था गाड़ी में। तो मैंने भाई तुरंत, मुझे जब ऐसी चीजें होती हैं तो मुझे याद आते हैं गौरव भाई द डिटेलिंग हीरोज। क्यों याद आते हैं तो ये सब भी मैं बताऊंगा। तो अब ज्यादा देर नहीं करते, सबसे पहले पर्दा उठा लेते हैं ना। ने देख लिया, अब हम दिखा देते हैं कि भाई हमने क्या, हमने नहीं, गौरव भाई ने क्या कर दिया है जी। चलो भाई पर्दा उठाते हैं यार एक बार, बिल्कुल रिवील करते हैं। 1 2 3। ये देखो यार भाई साहब, भाई जरा क्लोज करके थोड़ा सा दिखाओ गाड़ी के लुक्स। भाई साहब ये मेरी वाली थार है क्या गौरव भाई? जी 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 बिल्कुल भाई मैं एक बार लाइट्स ऑन वगैरह करता हूँ इसकी। चाबी कहाँ है भाई इसकी? चाबी कहाँ है? में डाली हो क्या चाबी साला सब? तो ये देखो यार इस गाड़ी पे हमने क्या क्या किया है, अब वो बताएंगे गौरव भाई। पहले का लुक देख लिया कैसी थी, अब का लुक देख लो कैसी है। जरा गौरव भाई अब बता दो क्या क्या काम आपने किया है। मैं ले लेता हूँ वो कैमरा। मेरे ख्याल से जो भी कस्टमर जो है वो देख रहे होंगे, अगर बिफोर और आफ्टर देखा होगा तो उन्होंने को पता लग चुका होगा कि गाड़ी पे जो है बहुत काम हुआ है। जैसे कि बॉडी है, जो एक्सटीरियर जो है हमारा, वो सारा का सारा ब्लैक पीपीएफ से हमने कवर करा है। पुरानी जो पीपीएफ थी वो सारी की सारी हटाई थी, रिमूव करी थी। बोनट जो है वो हमने डैम्पिंग करा था नीचे से, जिससे कि जो उसकी लचक है वो चीज खत्म हो गई। उसके बाद डेंट्स जो है वो क्लियर करके हमने बोनट को प्लेन करा। उसके बाद फेंडर में भी, यहाँ पर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर भी डेंट्स थे, वो सारे क्लियर करके ब्लैक पीपीएफ जो है हमने इंस्टॉल करी है। ओवरऑल हिंजेस जो थे वो हमने हटा दिए हैं। हाँ और नए बोल्ट हम इसमें लगाएंगे जो कि महिंद्रा से ही अवेलेबल होंगे। वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी, वो सारी चीज हमने काट के देखो। अब मैं बताता हूँ, बोनट इसका ऐसे लचक मार रहा था भाई पहले, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये बोनट ना मतलब डैम्पिंग होने के बाद एक तो हैवी हो गया है, बहुत बेटर हो गया। देखो बहुत बेटर हो गया। अब ये नहीं कह सकते कि 0-0 हो गया, हाथ में बिठा दो, हाथ में बिठा दो। हल्की सी है लेकिन पहले के मुकाबले कम है। बिल्कुल, क्योंकि जो इसका जो बेस है ना वो इसी तरीके का बना हुआ है। महिंद्रा जो कंपनी दे रही है वो थोड़ा सा सपोर्ट ये है कि बीच में ये लंबा पड़ गया, एक तो सपोर्ट है कम, तो उसमें लचक मारेगा ओवरऑल। लेकिन नीचे जो सपोर्ट थी उसके अंदर हमने डैम्पिंग जो है घुसा दी, जैसे कि उसको सपोर्ट मिल गई एक, क्योंकि उसकी सपोर्ट वो हटी हुई थी अपनी जगह से। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि इस बोनट पे इतने डेंट थे कि जब तक मेरी गौरव भाई से बात नहीं होती उससे पहले बस मेरा एक ही दिमाग चल रहा था कि इसको ऑर्डर करके नया मंगा लूं। फिर मैंने गौरव भाई से बात करी, गौरव भाई ने बोला कि यार 9-10 हजार का वो आएगा, उसके बाद आप पेंट कराओगे उससे अच्छा। देखो ये होता है भाई सही, मतलब सही जगह जाना और वहां से सही ज्ञान प्राप्त करना। वरना तो ऐसा होता था कि बंदा बोल देता क्यों इतनी मेहनत करो, ठीक है भाई बदलवा लो। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि यार ठीक है चीज भी नहीं लगाओ, ये भी कराओ, ब्लैक पीपीएफ आप चढ़ा ही रहे हो। आपको जब ब्लैक पीपीएफ चढ़ा ही रहे हो जो कि एक तरीके से ओपेक है और नीचे को दिखना नहीं है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? सही बात है।
तो भाई बहुत सही। और बोनट बिल्कुल अब मतलब 0 to 0 हो गया है बोनट तो, बिल्कुल, है ना। चलो आगे से अगर हम बात करें तो ये तो हो गई, चलो हमने ब्लैक पीपीएफ करी है जी तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। जी। ब्लैक पीपीएफ क्या है, इसके अंदर अलग अलग क्वालिटीज आती है और टोटली जो है ये शाइन ज्यादा क्यों करती है, क्योंकि एक तो सॉलिड ब्लैक है। ओके, कहने का मतलब ये है जेड ब्लैक। हाँ, मेटेलिक ब्लैक नहीं है जैसे हमारे पेंट्स होते हैं उसके अंदर आपका देखा होगा स्पार्कल्स होते होंगे, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा मेटेलिक लगता है, उसमें स्पार्कल्स जो वो दिखते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल जेड ब्लैक है। कहने का मतलब ये सॉलिड ब्लैक है, सिर्फ ब्लैक है, कोई स्पार्कल्स नहीं, कुछ नहीं। और फिनिशिंग भाई आप लोग देख सकते हो एज टू एज, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं से अपना पीपीएफ निकल रहा है। बबल्स जरूर होंगे, बबल्स होंगे जैसे ये छोटे छोटे बबल्स है, लेकिन ये धूप के इवेपोरेट होंगे, सही हो जाएंगे जी। दूसरी बात ये है कि भाई हमने ब्लैक पीपीएफ को ही क्यों चुना, जरा आप ये बता दो। देखो ये ब्लैक पीपीएफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम हमेशा कहते हैं एक पुरानी गाड़ी के लिए हम ब्लैक पीपीएफ ही रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता उसमें पहले नीचे से कितने स्क्रैचेस हैं, वो उनको पूरा हम हटाए ना हटाए, और स्टोन चिप्स हैं, और डेंटिंग सबसे मेन था। डेंटिंग करी थी, फेंडर पे भी करी थी, बोनट पे भी करी थी। ट्रांसपेरेंट करते तो उसको लिए हमें पहले पेंट करना पड़ता, फिर उसके बाद हमें पीपीएफ करनी पड़ती। अब इसके अंदर एक तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि शाइन ज्यादा है इसके अंदर, शाइन भी ज्यादा है, और दूसरी बात है ना कि अगर हम ट्रांसपेरेंट करते बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हमें उस पर भी काम करना पड़ता है, और वो फिनिशिंग तब भी नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि वो नई नहीं बनती, नहीं बन पाती, नहीं बनती। हमने पैसा भी खर्च करा, सब चीज करी, काम भी करा, वो 0-0 नहीं बनती। बिल्कुल। तो ये है। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टिक पे। बिल्कुल, प्लास्टिक आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल चमकी हुई है, ये ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक पेंट कर दिया आपने। वही चीज है ये। हाँ, जो मैट क्लियर कोट है वो चीज इस पे लगी हुई है। ओके। हाँ, जिसकी लाइफ जो है वो 3 से 4 साल आती है। इसकी लाइफ जो है 2 साल की हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं इस पर, जिसमें आपको कोई भी कैसी भी पॉलिश नहीं यूज करनी, रगड़ा रगड़ी कुछ भी करो, बस गीला कपड़ा सूखा कपड़ा जैसा आप बॉडी पे मार रहे हो वही कपड़ा मारना है। आपका कहने का मतलब है कि क्लैडिंग पे बिल्कुल पॉलिश का यूज ही नहीं करना। कुछ नहीं। तो जो थार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो पार्ट है इसका, वो सारी की सारी सॉल्व हो गई है। क्या बात है यार, ये चीज से तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये ऐसे नहीं कि हमने पॉलिश मार के खड़ी कर रखी है, पीयू पेंट है ना सर? जी, पीयू पेंट है। तो ये पीयू पेंट है और इसकी लाइफ है 2 साल। जी, लाइफ तो 3 से 4 साल है, वारंटी में कवर्ड है। अगर कल को कहीं से भी हटती है, चिप ऑफ होती है, तो 2 साल में आप कभी भी करवा सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है ना, एक वारंटी जिसकी मिलती है, गारंटी मिलती है ना, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, रगड़ो करो। तो ये चीज है। तो ये जो हुआ है पीयू कोटिंग, ये किस किस पार्ट पे करी आपने? जितना भी मैट ब्लैक पार्ट था, वेदर इट्स साइड मिरर्स, ओआरवीएम्स हो गए, क्लैडिंग्स हो गई, बम्पर्स हो गए, आपके फुट रेस्ट हो गए, फुट रेस्ट पे भी। हाँ जी, क्या बात है यार। यहाँ तक कि ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ना साइड मिरर का, ये पार्ट भी। ओ भाई साहब यार, ये चीज बहुत, ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये वाला पार्ट जो है। और जैसे कि आपने देखा होगा एंटीना भी मैट ब्लैक रहता है इसका, एंटीने पे भी हुआ है। और ये जो है ना, ये एक आपका था नहीं, तो एक पे नहीं हुआ, एक जो था वो हमने कर दिया है। ओके, तो चलो ये भी यार, हो जाती है, ये भी हो जाती है, ये तक भी हो जाती है, छोटे छोटे डिटेल्स ये भी की है। हाँ जी। ओ भाई साहब, ये तो मैं अब देख रहा हूँ यार, इतनी छोटी छोटी चीजें आपने वो करी हैं भाई। तो ये सारा का सारा जितना भी मैट ब्लैक पार्ट है, हार्ड टॉप तो खैर है ही है, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी आप देखते होंगे कि ये भी सफेद पड़ जाते हैं, तो उस पर अलग से पॉलिश लगाओ, तो अब कोई नीड नहीं है कहीं पर ही पॉलिश। अब कोई नीड नहीं है। अब आ जाते हैं हम इंटीरियर की तरफ से। इंटीरियर में भी हमने यही चीज सेम करी है। चलो इंटीरियर दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि इंटीरियर में भी कुछ अलग चीज हुई है, तो वो अलग चीज है क्या, जरा वो दिखा देते हैं। ये एक तो लेदर कोटिंग हुई है इस पे, आपने नाइट सीट कवर लगाए थे, उसको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, ठीक है। और दूसरा जितनी भी ट्रिम्स है आपकी ब्लैक जो थी, ये थोड़ी थोड़ी फीकी पड़ गई थी, इस पे हमने एक अलग चीज करी है। वो क्या चीज है? बेसिकली एक कोटिंग है जो कि वुड्स पे होती है बेसिकली। जितने भी पॉलिश वुड्स होती है उन पर होती है, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। वैसे ही सेम चीज है, इसकी 6 मंथ्स की वारंटी आती है। ओके, मतलब 6 महीने तक कोई पॉलिश नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, और ना ही कोई डस्ट जमा होएगी। ऐसा ही सेम एक्सटीरियर के साथ है, ऐसा ही इंटीरियर के साथ, कोई डस्ट नहीं चिपकेगी, मतलब सिलिकॉन फ्री है ये। जैसे नॉर्मल पॉलिशेस वगैरह में सिलिकॉन होता है, वो चीज नहीं है इसमें, जैसे कि डस्ट नहीं चिपकेगी। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये सब तो ठीक है, लेकिन सीट कवर भी इतने चमक क्यों रहे हैं ये? इसके अंदर बेसिकली जो हमने कोटिंग करी है, लेदर कोटिंग आती है एक अलग से। हाँ, जैसे कि आगा पानी गिरता है या कोई चीज भी गिरती है, वो चीज भी दाग नहीं जमाएगी। अच्छा। दूसरा, इसकी लाइफ जो है, लेदर की जो लाइफ है वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमने इसकी लाइफ जो है वो अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कर दी, वो चीज नहीं है। और एक प्योर लेदर नहीं है, पहली बात।
ठीक है, रेक्सिन मिक्स है, तो उसके बावजूद भी रेक्सिन हो गया, लेदर हो गया, कोई भी चीज है वो सुकड़ती है, गर्मियों में क्या है फैलती है और सर्दियों में सुकड़ती है, उस चीज को कम कर देती है। ओके। जैसे कि हम बैठते हैं उठते हैं तो ये फैलता है खड़ता है और तो यहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, हाँ बिल्कुल उस चीज को पड़ता है। थोड़ा सा डिले कर देता है। ओके, होएगा वो, लेकिन जो चीज 1 साल में होनी है वही चीज 3 साल में होगी। क्या बात है यार। बाकी आप लोग ना देखो, सबसे मेन बात, जैसे पीपीएफ हुई है, आप लोग यहाँ से ना एजेस देखो, ठीक है, कहीं कटवट वैसे नहीं दिखेगा आपको कि कहीं वैसा लगा हुआ है, ये होती है थोड़ी सी फिनिशिंग। अब थोड़ा सा लुक इसका पीछे का भी दिखा देता हूँ। अच्छा, लाइटों वाइटों पे भी कुछ किया है क्या, टेल लैम्प वगैरह पे ऐसा टेल कुछ? लैंप पे सेरेमिक करी है, जितना भी मैट ब्लैक था ये सेम वही अच्छा, चीज इन पे coating हुई है। सेरेमिक करी है? हाँ जी, टेल लाइट में सेरेमिक हुई है और वो सेम जो मैट पार्ट आ रहा था, ओ भाई ये साहब। हालांकि है आफ्टर मार्केट, हाँ। इस पे भी हमने वही सेम चीज भाई जो इतनी coating डिटेलिंग करी है। यार एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड काम मिला, लेकिन बहुत ही प्यारा, क्योंकि लाइट के इस पार्ट पे कौन करता है यार। अभी आपने पहले पीपीएफ देखी होगी, वो यहाँ से कट थी, हाँ। तो हमने जितना मैक्सिमम हो सका है, आपको कट दिखाई नहीं देगा, उंगली से भी उंगली भी लगाओगे आपको दिखाई नहीं देगा। नहीं दिख रहा भाई, मुझे लग ही नहीं रहा कि इस पे पीपीएफ हुई है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जो बिफोर जो था ना उसमें यहाँ पर सिंगल पीस में कर रखा था, बम्पर भी और क्वार्टर पैनल भी सिंगल पीस में था, तो यहाँ एयर आ रही थी, वो चीज क्लियर कर दी है। और यहाँ पर भी ये जो बम्पर है सिंगल पीस में आ रहा है, यहाँ कोई कट्स नहीं है। अच्छा, ऐसा भी ये सिंगल पीस में करा हुआ है, दोनों बम्पर। आपने देखा होगा यहाँ कच मार देते हैं लोग, बैठता नहीं है। अच्छा, ये भी पार्ट हुआ है ना सब चीज जितना वाह भी यार मैट ब्लैक गौरव है। भाई, ये तो तारीफ वाला काम है, एकदम गजब एकदम। अब अपनी थार पे ये सब काम तो मैंने करा लिया। अब अगर आपको ये सब जानना है ना, एक डिटेल्ड वॉक अराउंड, मतलब ये मान लो कि एक ओनरशिप रिव्यू मान लो, जो कि मैं अपनी गाड़ी का इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगी ना, उसमें आपको सब पता लगेगा, कहाँ से ली, कब ली, क्यों ली, जिमनी होते हुए एक और थार ली, और वो भी 4x4, दोनों ही 4x4 व्हीकल हो गए, तो दूसरी जिमनी का अब होने क्या वाला है, इन सब की बातें जानने को आपको मिलेंगी दूसरी वीडियो में। लेकिन अब आप ये जान लो कि अगर आपको ऐसा काम कराना है तो आपको आना कहाँ पड़ेगा? द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद में आना पड़ेगा। जो मेन एड्रेस है हमारा जो है वो सेक्टर 77 ग्रेटर फरीदाबाद में लोकेटेड है। एग्जैक्ट लोकेशन आपको गूगल पे ही मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ द डिटेलिंग हीरोज आपको टाइप करना है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम हैंडल का चैनल भी है हमारा, उससे भी आप लोकेशन ले सकते हैं, या डायरेक्ट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप लोकेशन आपको मिल जाएगी। चलो वो तो मैं नंबर भाई डाल दूंगा, तो आप लोग कॉल कर सकते हो। तो देखो यार, अगर आपको जानना है कि ये काम होता कितने में है, जिसमें बहुत सारा काम है, पीयू कोटिंग है, लेदर कोटिंग है, डैशबोर्ड पे पॉलिश है, और वो भी अच्छी वाली है, ऐसे नहीं कि पॉलिश गई धुली और बेकार हो गई, नहीं, पीयू कोटिंग हो गई और ये अपनी ब्लैक पीपीएफ हो गई है। मतलब इतना सारा काम अगर आपको कराना है ना, ऑन कॉल आप कोटेशन ले सकते हो, या आप विजिट करो स्टोर पे। सबसे अच्छा ये होता है, क्योंकि ऐसे हम प्राइस अगर कुछ बता भी देना तो भाई उतना समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। बंदे आपको समझाएंगे यहाँ पे आके, डिटेल्ड में बताएंगे कैसा काम है, क्या है, वो पता है क्या, आपको जो बेस्ट होगा ना वो चीज करके देंगे। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से कुछ करके देंगे, जो आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट होगा वो करके देंगे। आपकी गाड़ी के लिए जरूरत क्या होगी तो वो करके देंगे, जरूरत होगी या नहीं होगी वो भी बताएंगे। तो इसलिए कहता हूँ भाई, द डिटेलिंग हीरोज पे आओ, एक बार कोटेशन लो, मीटिंग करो, और समझ आए तो करो, अगर नहीं समझ आए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे अपनी गाड़ी का अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे यहाँ का काम बेस्ट लगा। और अगर मैं रेटिंग की बात करूं, देखो यार ऐसे नहीं कहने वाली बात है, वाकई बता रहा हूँ, अब तक का मुझे बेस्ट काम लगा है मैंने जितने। और पता है मैंने एक स्कॉर्पियन शूट करी थी गौरव भाई की, यहाँ पे आई हुई थी। अब उस शूटिंग के बाद ना मेरा मन हो गया, अगर कभी भी मैं कोई गाड़ी में काम कराऊंगा तो भाई यहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने जब उसकी पीपीएफ देखी ना, पूरी गाड़ी पे ढूंढने पे ना हमें 4-5 बबल मिले थे बस, और वो भी भाई वो तो सेल्फ फील होते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आना है तो भाई नीचे एड्रेस मिल जाएगा, नंबर आपको फ्लैश कर रहा है, कॉल कर लो फटाफट से, और अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाओ सिर्फ द डिटेलिंग हीरोज पे, अगर आपको किसी भी तरीके की डिटेलिंग या कुछ भी कराना है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और थार आपको कैसी लगी, जरा रेटिंग कर दो आउट ऑफ 10, कितने नंबर देना चाहोगे। देखो मैं अपनी गाड़ी को दे दूं तो समझ नहीं आता, आप लोग बताओ कितने नंबर देना चाहोगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पे अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो करते हैं यहीं पे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।